डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ है वार्षिक परीक्षा 2023 का, जो कि आज ही संपन्न हुआ है, तो इसका आपके लिए फुल सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, ये रहा आपका पेपर भौतिक विज्ञान फिजिक्स का 2023 का। ये सेट सी है। तो जिन विद्यार्थियों के लिए सेट ए, बी और डी मिले हैं, वे विद्यार्थी क्या कीजिएगा, प्रश्न नंबर मिला करके सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी का सॉल्यूशन बता रहे हैं। साथ ही साथ ये स्टूडेंट आपके लिए जो हमने पढ़ाए थे वो प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं विथ प्रूफ बताएंगे। साथ ही साथ ये स्टूडेंट हमने कुछ दिन पहले आपके लिए एक पेपर कराया था, याद होगा आपके लिए पेपर हमने आपके लिए कराया था, यूट्यूब पर भी अपलोड किया था। इस पेपर में से भी बताएंगे विथ प्रूफ के कि आपके लिए इस पेपर में कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें से हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दें, फिर आपके लिए बता देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हमने आपके लिए पढ़ाए थे और आए हैं, और इस पेपर में से कितने प्रश्न आए हैं ये भी हम आपके लिए बता देते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन था बहुविकल्पीय में बाबा परमाणु अंशदान केंद्र स्थित है। देखिए डियर स्टूडेंट, किसी विद्यार्थियों के जो सेट अलग अलग हैं, ये प्रश्न आगे पीछे होगा तो आप टिक कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, बाबा परमाणु अंशदान केंद्र स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस उपकरण का उपयोग दृष्ट कार्य के रूप में किया जाता है, पीएन संधि डायोड का, या यहाँ पे आपके लिए जंक्शन डायोड का। ठीक है, और दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणित 10 के ऊपर -27 की घात kg। उसके बाद धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। शुद्ध संधारित्र एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है π/2 का। अब डी स्टूडेंट देखिएगा, आपके रिक्त स्थान है, तो देखिएगा सबसे पहला है दृष्ट धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। ध्यान रखना डी स्टूडेंट, 0 हर्ट्ज होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति बहुत कोटि के बराबर होती है ना। और जो है प्रकाश का वेग, ये डी स्टूडेंट थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, है ना, आपके लिए बाद में कंफर्म भी बता देंगे, है ना, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यदि मिल जाता है तो आप हमें कमेंट में भी बताइएगा। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है डी स्टूडेंट। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये आपको पता होगा डी स्टूडेंट, ये वेक्टर है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। शंट के उपयोग से धारा मापी की सोग्रियता कम हो जाती है। हमने आपको बताया था शंट का उपयोग, कि शंट के उपयोग से धारा मापी की सोग्रियता कम हो जाती है। उसके बाद आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है डी स्टूडेंट। अब डी स्टूडेंट सत्य की बात करें तो पहला था नैज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल सत्य है डी स्टूडेंट। ये वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, ये भी सत्य है डी स्टूडेंट। क्वेश्चन भी आता है, सिद्ध कीजिए कि वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो ये सत्य है। डी ब्रागली तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, सत्य है डी स्टूडेंट। परमाणु एक धनात्मक कण है, बिल्कुल सत्य है डी स्टूडेंट। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरकत्व को आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है, सत्य है। माइक्रोवेव आवरण का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित, यहाँ पे आप देखिएगा ये आधारित होता है, ये भी सत्य है डी स्टूडेंट। और अवरक्त तरंगों की खोज रिटर्न ने की थी, ये बिल्कुल गलत है डी स्टूडेंट, ये असत्य है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपके सत्य कंप्लीट होते हुए। अब डी स्टूडेंट बात करते हैं हम प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है डी स्टूडेंट, हमने आपके लिए देखिए ये पेपर में भी आपके लिए दिया था ये क्वेश्चन, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है डी स्टूडेंट, तो देखिएगा जो कि हमने आपको प्रकाश का विवर्तन दिया था, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं। ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं। उसके बाद है लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। चुंबक की जो आघूर्ण की दिशा है ये क्या होती है, तो ध्यान रखना डी स्टूडेंट, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक होती है। धारा मापी की वोल्टमीटर को कैसे परिवर्तित करोगे, ये आपके लिए बता देंगे स्टूडेंट अभी बाद में। अनुगमन वेग का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति में संबंध, ये तीनों क्वेश्चन बैंक में हैं, देख लीजिएगा आप। देहली आवृत्ति की परिभाषा भी आपके लिए चैप्टर 11 में मिल जाएगी। ठीक है ना, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब डी स्टूडेंट हम बात करते हैं आपकी पेपर की। देखिए वायु सावट का सदिश रूप का व्यंजक,
मोस्ट इंपोर्टेंट था, हमने अब कई बार आपके लिए पढ़ाया भी था डियर स्टूडेंट, सदिश रूप में बायो सावर्ट का व्यंजक, ये दोनों न्यूमेरिकल थे दोस्तों। इनके सॉल्यूशन अभी हम पार्ट 2 में बताएंगे आपके लिए। संयुक्त फोकस दूरी किसे कहते हैं, है ना, जो कि आपके लिए इसका डेरिवेशन भी हमने आपके लिए कराया था। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हमने ये आपके लिए कराया था डियर स्टूडेंट, है ना। उसके बाद देखिएगा अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये आप पे बन जाना चाहिए डियर स्टूडेंट। उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव डियर स्टूडेंट, ये हमने आपके लिए पढ़ाया था, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ाए थे। डिब्रागली द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, बोर की परमाणु मॉडल की परिकल्पना है डियर स्टूडेंट, ये तो हमने आपके लिए पेपर में भी दिया था क्वेश्चन, देख लीजिएगा यहाँ पे बोर की परमाणु मॉडल की परिकल्पना लिखी है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये था जो कि हमने आपको पढ़ा है, पेपर में दिया था। उसके बाद परमाणु के नाभिक मॉडल की खोज किसने की था, चित्र सहित बताइए डियर स्टूडेंट, तो आपने इसके लिए कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। समस्थानिक संभारक दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, दोनों आपके लिए बन जाते होंगे डियर स्टूडेंट। मूल आवेश किसे कहते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट हमने आपके लिए पेपर में क्वेश्चन दिया था, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि आपका क्वेश्चन भी आ गया है ना। उसके बाद विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये भी पढ़ा दिया है। ओम का नियम लिखो, ये भी डियर स्टूडेंट हमने आपके लिए हमारे इस पेपर में हमने दिया था, ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी पूछी थी, बाकी आपसे केवल ओम का नियम पूछा है, ठीक है ना। साथ ही साथ धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचना था। और डियर स्टूडेंट आप पे इनमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप जो जिसका सॉल्यूशन चाहते हैं आप जरूर बताइएगा, हम आपके लिए इनका सॉल्यूशन ला देंगे सभी का न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम का नियम, किसी चालक की धारिता से, मोस्ट इंपोर्टेंट था, बहुत हमने पढ़ाया था आपके लिए, इसको प्रभावित करने के कारक भी बताए थे। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये भी हमने बताए थे, ये दोनों अंतर करा दिए थे डियर स्टूडेंट। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आए हैं आपने सॉल्व किए होंगे, आपके लिए सॉल्यूशन करके बताएंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से आपका एक क्वेश्चन नहीं आया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहता था लॉजिक गेट का, बाकी आपके निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर आ गए हैं, तो आप इनके लिए अंतर यदि लिखते थे तो ये भी बहुत ही अच्छे थे अंतर डियर स्टूडेंट, है ना। अथवा ये भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा दिया था, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका उपयोग कुछ चित्र सहित समझाना था, देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये हमने बताया था। और ये दोनों क्वेश्चन तो हमने पेपर में दिए थे। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, और इसके अलावा ये लेंस निर्माता सूत्र देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका पेपर था, दोनों हमने करा दिए थे। लेंस निर्माता सूत्र दिया था पेपर में, और डियर स्टूडेंट ये भी दिया था हमने आपके लिए ट्रांसफार्मर, ठीक है। 100 प्रेरकत्व भी दिया था डियर स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं, 100 प्रेरकत्व का और ये लेंस निर्माता सूत्र का। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार पूरा पेपर देखा जाए तो बहुत ही सरल आया था डियर स्टूडेंट। उन सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर कठिन लगा होगा जिन्होंने फेक पेपर पढ़े थे डियर स्टूडेंट, हमने बार बार समझाया था आपके लिए कि फेक पेपर मत पढ़ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फेक पेपर में आप फंस जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, और आप पे लोड अधिक आ जाता है जिसकी वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है। बाकी किस विद्यार्थी का पेपर कैसा गया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो डियर स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन